विनती को सुनकर नारद नाम के ब्राह्मण की बातों को अनुनय विनय करने पर, उनकी स्तुति करने पर जब कुमार कार्तिकेय जी सुने तो कुमार कार्तिकेय जी उनके सुकृत में वचनों को सुन करके उनको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के साथ भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय जो भगवान भूतभावन भोलेनाथ के प्रथम भक्त जो हैं, ऐसे भगवान कार्तिकेय ने अपने गण वीर बाहु को आवाहन किए और वीर बाहु को जो है आवाहन किए और कहा, ऐ वीर बाहु सुनो इस ब्राह्मण की बात, जाओ और जो अज कहां छुपा हुआ है उनको लेकर के आइए। आज वीर बाहु पूरे आकाश पाताल सब मंडल को जो है ढूंढने लगे, साथ ही देखने लगे और आज वीर बाहु पूरे भूमंडल को, आकाश अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल लोकानाम उपरिभागे पुण्य कृत्यमास भूवरलोक स्वरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोका सत्यलोकानाम अधोभागे, इन सभी जगह को ढूंढ लिए लेकिन उनको अज कहीं नहीं मिला। और जब अज कहीं नहीं मिला तब कार्तिकेय ने स्वयं अपनी तिरगना लड़ाई और साथ ही आज कार्तिकेय जो है वैकुंठ की ओर जब गए, वीर बाहु अंततः वैकुंठ की ओर जब गए तो वैकुंठ में देखे उनके जगह जगह, इधर जो भूमंडल में जगह जगह हाहाकार सुन रहे हैं, उनकी अत्याचार की कहानी सुन रहे। वे सब सुनते जब वैकुंठ की ओर गए तो वैकुंठ में जैसे देखे तो उसके सिंह को पकड़ करके जब लाए तब कार्तिकेय जी पूरे वैकुंठ को अपने ऊपर लेकर के खड़े रह गए और जब सिंह को पकड़ करके ले आया तब उनको देख करके कार्तिकेय जी ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने हाथ में ले लिए सिद्धबंधु। और वहीं महाबली राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जो नारद, तब वे अज जो है एक मुहूर्त में पूरे यजन याजन करके पूरे एक मुहूर्त अर्थात कितना होता है? मुहूर्त होता है, उनके नीचे होता है पल विपल। अगर ज्योतिष की गणना करें तो इसमें समय काल ज्ञान होना चाहिए। एक राशि में 4 चरण होते हैं और 4 चरण होते हैं तो चारों चरण का एक मुहूर्त होता है। अर्थात जैसे हम आज मान लो अश्वनी नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र जैसे लगा है आज का 5 बजे शाम, और कल शाम को यही 5 बजे भरणी नक्षत्र जैसे लग रहे हैं। तो अश्वनी नक्षत्र में अब हम एक मुहूर्त कितने का होगा? 24 घंटा हो गए। तो 24 घंटे में 1/4 अर्थात 6 घंटा हो गया। अगर 24 घंटा का एक नक्षत्र है तब, और वही कहीं अभिजीत हो जाए तो कुछ समय के लिए आते हैं, है कि नहीं दादा? तब उनकी मुहूर्त देखिए, वही एक मुहूर्त में पूरे अज ने पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पुनः वापस चले गए। और इधर देख करके कार्तिकेय जी जब कहने लगे इधर, तदंतर ब्राह्मण कहने लगा कि इसे मुझे दे दीजिए, किनको? अज को। तब कार्तिकेय जी कहने लगे नहीं मैं इन्हें अब नहीं दे सकता क्योंकि ये अवध्य हो गए, इनका वध करने योग्य नहीं रह गया, इसलिए
आप चिंता मत करो, आपका जो यज्ञ है ना वे मेरे आशीर्वाद से संपूर्ण होंगे, और आशीर्वाद से जब संपूर्ण होंगे जाइए, यह मेरा वरदान है। अब इधर जो है वरदान दे दिया, यज्ञ जो है संपूर्णता की हो। अब इधर तारकासुर के गण को, यक्ष दानवों को जो है पता चला, तब आपस में जो है कार्तिकेय और तारकासुर के साथ हाहाकार मचने लगे, युद्ध की पराक्रम होने लगे। और जब देखे देवगण इंद्रगण, तो इंद्र ने सुंदर हाथी को दिए और मणिमंडल से सुसज्जित करके इंद्र ने कुमार कार्तिक को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए अन्यत्र। और अब कुमार कार्तिकेय और तारकासुर जो है लड़ने लगे। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय जब लड़ रहे थे, जब हो तब पूरे वातावरण विदीर्ण हो गए रुधिरों की, मानो गंगा की पानी पानी नहीं रुधिर हो, यमुना की पानी पानी नहीं रुधिर में हो। पृथ्वी जो है रक्त की नदियां बहने लगी, आकाश मार्ग से उल्कापात होने लगे, वृक्ष उखड़ने लगे, शेर गिद्ध जो है आवाज करने लगे, आकाश घमासान गर्जना करने लगे, वृक्ष जो है लता पताओं से जो आच्छादित है उखड़ने लगे आकाशमात। और आज भयंकर खूंखार कार्तिकेय जी और तारकासुर के बीच में युद्ध होने लगे। अजय रामचरितमानस में क्या कहे, काक कंटलय भुजा ढाई, काक कंटलय भुजा ढाई, एक दिन एक जाए। साथ ही जोगिन भारी भारी खबर संचरी, ओसे पिशाच वदो नवनचरी, कोटिन रुंड उंड मेनु मोय डोलई, शीश परे नाई संहार करने लगे। अंततः भगवान भयभीत हो गए, कहने लगे कार्तिकेय जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप तो हे दीन बंधु दया के सागर करुणाधान, आप यह करिए, या रात्रि काल होंगे ना तो असुरों की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, तो कृपा करके उनसे पहले आप इनका संहार कर दीजिए। पर आज कार्तिकेय को जब ऐसा वचन सुनने को मिला, देवगण हाहाकार में हैं, इनके संतप्त है, इनके संताप में गले हुए हैं। तब कार्तिकेय जी महाराज सुंदर में सार युद्ध करने के साथ साथ सुंदर अन्य देवों को जो है जब ये परास्त कर दिए थे, तो कार्तिकेय जी महाराज आए और कार्तिकेय जी महाराज सुंदर त्रिशूल लेकर के हाथ में उस तारकासुर को ऐसा वध कर दी, और उनके जैसे उन पे प्रहार किए, उन तारकासुर के प्राण फेरू उड़ गए। देवगण आकाश मार्ग से गायनवाद करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। और आज कार्तिकेय जी महाराज के इस प्रक्रिया को देख करके देवगण जो है सुंदर भगवान इंद्र, देवेंद्र, नाग, कन्याएं इत्यादि सब अप्सराएं यक्ष गंधर्व के साथ मिल करके उर्वशी, रंभा, मेनका सब नृत्य करने लगे, कहने लगे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे इस प्रकार देवगण जो है भगवान कार्तिकेय की विजय जैसे मनाने लगे। कार्तिकेय का युद्ध में वीरभद्र ने विशेष सहयोग प्रदान किया और कार्तिकेय ने जो है अमोघ बाण से उनका प्रहार किए। और यही जब अंततः जब कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का जो है वध हो गया, देवगण संतप्त हो गए, अपने अपने लोग को और अपने अपने राजपाट को फिर से पुनः संभालने लगे। तदंतर यही ब्रह्म जी से नारद जी भगवान कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो तारकासुर के बारे में बता दिया, तारकासुर को संतप्त और वध करके मोक्ष की प्रदान को करते हैं, लेकिन हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप यह बताइए कि हमने सुने कोई ऐसे कोई मंगल करनी है जो भगवान शिव के ही पुत्र हो, उनके बारे में बताइए। भगवान जो है सुंदर कहने लगे, नारद जी कहने लगे। तभी नारद जी के ऐसे सुंदर मृदु वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे, सज्जन हो, एक कल्प भेद है। हे नारद जी, यह कल्प भेद है और कल्प भेद में कब कहां कैसा हो, हर एक कार्य एक बार में कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर युग युगांतर की बात कही गई है। ब्रह्म जी कहने लगे,